हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनता है, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा मैं जब आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली का होता है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने होता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिले तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्लास स्टार्ट करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित सूची 1 में कांग्रेस के अधिवेशन तथा सूची 2 में संबंधित अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं, दोनों सूचियों में उचित मेल स्थापित कीजिए, ठीक है। सूरत 1907, तो सूरत 1907 जो है राज बिहारी बोस, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। सूरत 1907 के जो थे अध्यक्ष आपके राज बिहारी बोस थे। लखनऊ 1916 के थे आपके साथियों एससी मजुमदार, ठीक है। एससी मजुमदार जो है लखनऊ 1916 के थे। कानपुर के थे आपके, कानपुर की थी 1925 की सरोजिनी नायडू, और काकीनाडा 1923 की आपकी जो थे मौलाना मोहम्मद अली थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और ये किसका हो गया, एक, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे 1907 के अध्यक्ष थे 1900 सूरत के राज बिहारी बोस। 1916 लखनऊ के अध्यक्ष थे आपके एस सी मजुमदार। कानपुर 1925 की थी आपकी सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, और काकीनाडा 1923 के अध्यक्ष थे आपके मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। चलिए, यानी कि पहला मिलन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही है आपका। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैत शासन गलत है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है आपका, ये वाला राइट है, ठीक है, क्लियर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। और यहाँ पे भारतीय सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय संघ, ये भी आपका राइट है, ठीक है। और उसका भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 प्रांतीय व्यवस्थापिका, ये आपका गलत है, ठीक है। यानी कि 2 और 3 आपके सिर्फ सही है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर, उत्तर दीजिएगा। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष और किस सम्मेलन में विविधता पाकिस्तान के गठन की मांग की थी। तो 1940 के लाहौर सम्मेलन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जो सर्वप्रथम 1940 लाहौर सम्मेलन में जो है विविधता पाकिस्तान के गठन की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 54 नंबर, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रहमत अली। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर सिपाहियों की एक कार्यवाही ने सैनिकों की बगावत को एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप दिए दिया। यह कार्यवाही क्या थी। तो यह कार्यवाही थी साथियों आपकी विद्रोही सैनिकों द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है। 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर जो है सिपाहियों की एक कार्यवाही ने सैनिकों की बगावत को एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप दे दिया। वह कार्यवाही जो है विद्रोही सैनिकों द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का बादशाह घोषित करना था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर, उत्तर दीजिएगा। 19वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस शताब्दी में कौन सा सामाजिक सुधार सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। इस शताब्दी में कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ब्रह्म समाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका है 57 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है कब, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आगरा में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो सामान्य व्यापार कर से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2016-17 के अनुसार जो है वाणिज्यिक कर यानी कि कॉमर्शियल टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक कर से जो है 57,940 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है। 2000 जो 2015-16 के लक्ष्य की तुलना में 10% अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित द होम फॉर द डाइंग को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों निर्मल हृदय के। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 1979 से सम्मानित अल्बानिया मूल की मदर टेरेसा को जो है कलकत्ता में द होम फॉर द डाइंग की स्थापना की थी। ठीक है, इस संस्था को जो है निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। रेमन मैक्सेस तथा भारत रत्न से सम्मानित मदर टेरेसा ने जो है दीन दुखियों की सेवा के लिए कोलकाता में ही जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ठीक है, मदर टेरेसा का मूल नाम आपका एनगेस गोंजा बोजाक्स्यू था। इनका जो है 5 सितंबर 1997 को जो है निधन हो गया था। अगला आपका साथियों है 60 नंबर। सरोजिनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में जो है सरोजिनी नायडू को जो है किस हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया गया है? सरोजिनी नायडू ने किसे सरोजिनी नायडू ने किसे जो है हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, 1916 में सरोजिनी नायडू द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना की प्रथम जीवनी प्रकाशित की गई, जिसमें भारत कोकिला नायडू ने जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में जो उल्लेखित किया था। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। शब्द एसी नार्बू का अर्थ क्या है बताइए? एसी नार्बू का अर्थ है अपने लोगों में जैसा दलाई लामा जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। दलाई लामा अपने लोगों के बीच में एसी नार्बू नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को आपका ब्लू बुक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 63 नंबर उत्तर देंगे। राइट, फ्रांस की क्रांतिकारी राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई थी? बताइए फ्रांस की राज्य क्रांति जो है किस वर्ष घटित हुई? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 ईस्वी में जो है प्रारंभ होकर वर्ष 1799 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, इतना याद रखिए 1789 से 1799 तक जो चली थी 10 वर्षों तक। अगला आपका 64वां। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आत्मा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर। मनोरंजन का सही संधि विच्छेद कीजिए। मनोरंजन तो मनोधन रंजन हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर आपका सी राइट। मनोरंजन का सही संधि विच्छेद मनोधन रंजन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका 66 नंबर। सैनिक कौन सी संज्ञा है? सैनिक की कौन सी संज्ञा है? तो सैनिक आपकी जो है एक जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। क्लियर हो गया इसके बाद? सैनिक आपकी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है, इतना याद रखेंगे। चलिए अगला आपका है 67 प्रश्न का प्राची है क्या? प्रश्न का प्राची शब्द क्या होता है? देखिए प्रश्न के बारे में मैंने कल आपको बताया था। प्रश्न जो है फूल का प्राची होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 68 छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ आपका होता है साथियों ईर्ष्या करना। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 है 69 नंबर। लज्जित होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो लज्जित होना जो है आपका आंख ऊपर न उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, 70 नंबर। रोमंच द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो रोमंच द्वीप जो है आपका स्थित है साथियों अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? रोमंच द्वीप आपका अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। अगला आपका 71 नंबर। कौन सा महासागर संसार की भूमि के
एक तिहाई भाग को घेरे हुए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर संसार की एक तिहाई भाग को जो है घेरे हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जल संधि आपकी टाटा जल संधि। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जल संधि आपकी टाटा जल संधि है। चलिए 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सर्वाधिक लवणियता पाई जाती है, बताइए लवणियता किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मृत सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अच्छा, यहाँ पे वॉन झील भी दी गई, तो वॉन झील भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मित्र सागर और वॉन झील दोनों ही हो सकते हैं। तो वॉन झील भी कर सकते हो, मित्र सागर, दोनों की लवणता जो है ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथ लवणतिया को मापा जाता है कैसे? तो लवणतिया यानी कि खारेपन को जो है कैसे मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है विद्युत लवणतिया मीटर से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आखिरी क्वेश्चन है 75 में, महासागरीय भूकंप लहरें क्या कहलाती हैं? तो महासागरीय भूकंप लहरें आपकी कहलाती हैं साथ ही यहाँ पे सुनामी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास जो अच्छी और पसंद आई। तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है अपना फीडबैक क्लास के बारे में देख जाएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।